हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर आज बिग बॉस का ऑनेस्ट शो लेके। कल जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ तो अर्चना और अपना सुंदर बैठ के बातें कर रही थी, वही शालीन के ऊपर, टॉपिक के ऊपर कि शालीन अब ये सुंदर की तरफ अट्रैक्टिव हो जा रहा है और दूसरा शालीन का और जो टीना का रिलेशनशिप है वो सही नहीं है, ये बाहर जाके बिल्कुल भी इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं रहेगा। यहाँ भी ड्रामे कर रहे हैं। यही बात है शिव और निमृत कर रहे थे बैठ के कि भाई ये समय ना सिर्फ यहाँ पे बिग बॉस के लिए है, ये एक दूसरे फ्रेंड बनते हैं, वैसे इसमें कुछ रिश्ते नहीं है। और दूसरा शिव को भी अगर शालीन को भी देखा जाए तो शालीन क्या है, शालीन का पूरा जिसे कहते हैं ना कि आज की डेट में ये काम हो गया है कि टीना से बात करो, सॉरी करो, माफ़ी मांगो, फिर लड़ाई करो, फिर बात करो, सॉरी करो। पहले वो उसका जो एक दायरा था वो था अपना, वो टीना के पास चले गया, फिर सिंबुल के पास चले गया, सिंबुल ने बोला था टीना के पास चला गया। आज उसे सौंदर्य भी मिल चुकी है, अब वो सौंदर्य के पास भी जाता है, टीना के पास भी जाता है और सिंबुल के पास भी जाता है। तो अब वो ट्रायंगल करने लग गया है, मतलब 3 लड़कियों को वे फ्लर्ट करने लग गया है वो। बस उसके बाद ये अपना सिंबल कन्फेशन रूम के अंदर बिग बॉस ने बोल दिया, अभी तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो भाई तुम बाहर जा नहीं सकते कि घर से, तो तुम्हें फ़ोन पे कन्फेशन करा देते हैं। वो फ़ोन में बात करे सिंबल को फादर, अरे तू सिंबल क्या कर रही है बेटा, ये मत कर बेटा, वो वही सिंबल सेम वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। वो कह रहा है तेरे को मैंने 5 जैकेटें दी है वहाँ पे लेके, तो फिर शालीन की जैकेट लेके घूम रही है। नहीं पापा, मेरे दिल में ऐसा नहीं है, मेरे मन में ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाह रही थी पापा। वो कह रहा है तू क्या कर रही है, सब लोग बोल रहे हैं 18 साल की बच्ची 40 साल के बुढ़े के पीछे लगी हुई है, ये है वो है, और तू करती गया, तो उनको औकात दिखा इनकी, ये कर वो कर। तो अच्छी खासी बातें सुना दी उसने वहाँ पे कि ये शालीन और जो टीना ये कोई लेने नहीं है, ये धोखा दे रहे हैं, इनको कर या ये छोड़ दे इनको सबके पीछे करके। यहाँ पे बिग बॉस ने भी कह दिया भाई ये बात कराई गई थी बड़ी हो, जैसे तेरे फादर ने जो बोला है, जिस तरह वो बातें कर रहा था शालीन, उसे औकात दिखा दे, तो ये बात ठीक नहीं है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब किचन एरिया में टीना खाना बना रही है, अर्चना आपको पता ही है वो तो जाते जाते फुलझड़ी लगाने वालों में से है, उसने कुछ उसकी बात बोल दी, वो वहाँ पे चिढ़ गई, उससे लड़ने लग गई। यहाँ पे शालीन लगा हुआ, नहीं अर्चना अच्छी है, अर्चना अच्छी है, अर्चना के आगे पर टीना शालीन पे चढ़ गई। अभी तू क्या है कि समझ वो मेरे को बोल रही है, तू कह रही है अच्छी है अच्छी अच्छी है। शालीन अननेसेसरी से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, टीना ने झाड़ा तो बाहर आ गया, अर्चना पे लग गया। अर्चना तू ऐसे क्यों बोल रही है, चाहे भी अपनी ये कर वो कर, मतलब कोई वो सारा वो नहीं है। शालीन जिसे कहते हैं कि जो झाड़ता है दूसरे के पास, वो झाड़ता है उसके पास, वो झाड़ता है उसके पास, तो यही काम कर रहा है शालीन आज की डेट में। बिग बॉस ने सबको लिविंग रूम में इकट्ठा कर लिया। बिग बॉस ने कहा भी ठीक है, अब कैप्टन जी टास्क की बारी आ गई है, तो ये साझी थी अपनी यहाँ पे खत्म होती है, अब नए कैप्टन के लिए करिए चुनाव के लिए तुम्हें टास्क दिया जा रहा है। अब बिग बॉस ये भी चीज़ क्लियर कर देता है भाई इस तरह में सारे ये है कि अपना शालीन और वो जो अपना टीना वो नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले टास्क के अंदर इनसे मिलकर कह रहा था, अपोजिट खेला था, बताते रहे थे उनको। तो यहाँ पे अब सिर्फ 3 दावेदार हैं इस कैप्टन टास्क के लिए, एक अपना निमृत, अब्दुल और अपना शिव। एमसी है नहीं, क्योंकि एमसी को 4 हफ्ते की नॉमिनेशन में डाल दिया गया है। अब जो सदस्य नॉर्मल सदस्य जो कि अपना नॉमिनेशन पहले से थे, वो इनके अगेंस्ट खेलेंगे। टास्क में क्या था, टास्क में था कि एक बार खोपड़ी बना दी गई थी, जो अगेंस्ट खेलेंगे उसमें एक सदस्य जाता रहेगा, वो इन तीनों में से किसी को एक बिग बॉस बताएगा, उसको बताएगा भी तूने ये टास्क करना, ये करना। अगर वो मना कर देता है तो टास्क को हार जाएगा और ये जीत जाएंगे, अगर ये तो ये हार जाएंगे। बस टास्क स्टार्ट हो गया। पहली बार वहाँ पे प्रियंका गई, यहाँ पे उसको ऑपोजिट में निमृत को दिया गया। उसने निमृत पहले ही बोल रही थी कि मैं पुशअप मेरे को प्रॉब्लम होती है, उसने बात सुन ली थी, उसने कहा 100 पुशअप करने हैं तूने। वो इधर से इधर बेकार पुशअप कर रही थी, ठीक ढंग से नहीं कर रही थी, उसके कान से जो ईयर था वो भी निकल चुका था। अब यहाँ पे बिग बॉस ने कह दिया निमृत तुमने तो वैसे पूरे नहीं किया, तुम यहाँ टास्क को हारती हो, तो निमृत कैबिनेट से बाहर हो गई। फिर बारी आई शिव की, इसने बाहर हुई, अब्दू की भी आई। तो इन दोनों ने टास्क अपने तकरीबन पूरे किए। अब जो टास्क दे रहे थे वहाँ पे जो संचालक था वो साजिद खान था। साजिद खान उस टास्क को मना भी कर सकता है, भी ये अगर ज़्यादा उसे लगेगा कि भी ज़्यादा हार्मफुल है तो वो नहीं होने देगा। यहाँ पे फिर प्रियंका भड़की, भाई ये क्या मतलब होता है साजिद खान, ये साजिद खान का लाउडली जितनी देर प्रियंका बोल रही थी उससे डबल तेज शादी खान बोला था, हाँ मैं चीटिंग करता हूँ, हाँ मैं चीटिंग करता हूँ। तो अच्छी खासी वजह करते, पर यहाँ पे फैसला संचालक का था। अब बिग बॉस ने कह दिया भी टास्क में अब्दू और शिव दोनों बराबर के रहे हैं, इनमें टाई हुआ है तो कैप्टन तो एक ही बनेगा। फिर यहाँ पे ड्यूटी दे दी गई जो बाकी 3 सदस्य थे, टीना, अपना शालीन और सौंदर्या, भाई तुम तीनों डिसाइड करो आपस में इन दोनों में से कैप्टन कौन है, आपसी सहमति से। बस टीना और वो दोनों लगा अब्दू को बनाते हैं, यहाँ पे शालीन लगा होता है कि भाई उसको बनाते हैं हम कि शिव को करते करा के जो आपसी सहमति बनती है वो बनती है शिव, और शिव घर का नया कैप्टन बन जाता है। बिग बॉस ने बोल दिया भाई, कोई ये प्लानिंग प्लॉटिंग करने शुरू कर दिए थे कि भाई इसको मैं सेव करूंगा, ये इसको इस पर रख दूंगा। कोई जैसे सोचा था कि राजा बन गया है तो राजा ने जैसे पहले पैटर्न दिया गया था बिग बॉस, वही पैटर्न दोबारा दे देंगे।
बिग बॉस कहता है मुझे पैटर्न तो पसंद ही नहीं है पुराने, अब पैटर्न नया है कि बिग बॉस ने कह दिया सिर्फ 2 सदस्य ऐसे होंगे जो कि रूम नंबर 2 में होंगे, जो राजा के स्पेशल वो होंगे, किचन बनाने वाले, खाना बनाने वाले होंगे, बस वही सेव होंगे नॉमिनेशन की प्रक्रिया से। बस अब 2 ही थे, बाकी सारे नॉर्मल थे। अब बारी शिव की थी, अब शिव क्या करता, एक तो उसे खाना ही बनवाना है, दूसरा शाजिद खान को और अब्दू को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तो वो क्या करता, तो उसने यहाँ पे टीना को और अपना निमृत को सेव कर दिया उस 2 में डाल के, बाकी सारे नॉमिनेशन के अंदर टास्क में परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा, आज वही सिंबल के पापा बोल के गए थे, यहाँ पे शालीन की और टीना की अच्छी बहस हो जाएगी। यहाँ पे सिंबल लगे कोई अर्चना जाते हुए फिर एक माचिस इसलिए लगा जाएगी कि भाई टीना काम ढंग से नहीं करती है, सिंबल बहुत अच्छा करती है, सिंबल तो ढंग से अच्छी है, बस टीना यहाँ चिढ़ जाएगी। वो शालीन पे ये क्या मतलब होता है, मुझे बोल रही है सिंबल को ज़्यादा अच्छा काम करना पड़ता है, ये करती है वो करती, सिंबल क्या करती है, सिंबल करी जा रहे हैं ये। वो जगह पागलों की तरह शालीन सिंबल पे शुरू होता है, भी तुझे क्या है स्टैंड लेना चाहिए, अगर तेरे लिए करिए तू क्यों लूँ स्टैंड, आजकल मेरा कोई वो नहीं है, तुम मेरे स्टैंड लेते, मैं तुम्हारे लिए क्यों स्टैंड लूँ। तो सिंबल अच्छी बरसेगी शालीन पे, जिससे उसको शालीन को बिल्कुल भरोसा नहीं होगा कि सिंबल इतना बरस जाएगी मेरे ऊपर। दूसरा नॉमिनेशन टास्क आज होना है, तो नॉमिनेशन बिग बॉस दे देगा, अभी बना के भी तुम्हें गोली चलानी है। अब सेफ यही है, शिव है, अपना निमृता है और अपना टीना है, ये लोग को डिसाइड करना है कि भाई जो बाकी 2 सदस्य सामने आएंगे उनको किसको गोली मारनी है, वो कन्विंस करेंगे भी मेरे टास्क में क्या क्या किया है और वो गोली मारेंगे। दूसरा ये भी एक ट्विस्ट देखने को मिल जाएगा तगड़ा कि टीना अपना शालीन को भी नॉमिनेशन में डाल देगी। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का ऑनेस्ट रिव्यू लेके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट।